हम जानते ही नहीं है हमारा दीन से रिश्ता क्या है, दीन कितना अहम है। जानते हो दीन इतना अहम है कि सहाबा ने अपने बच्चे दे दिए दीन के लिए। आज तो दरवाजे पे मदरसा पता ही नहीं चलता है पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। उनसे पूछो जिन्होंने जवान बेटे कुर्बान कर दिए दीन के लिए, वो माएँ जिन्होंने अपने शोहर बेटे भाई सारे दीन के लिए कुर्बान कर दिए, वो हमने तो कुछ नहीं देना है, सिर्फ एक बेटे को कुरान पढ़ाना है। एक बेटे को कुरान पढ़ाना, ना तुम्हारा मेरा गिरबान पकड़ा गया, ना किसी ने धक्के मारे, ना किसी ने जलील किया, ना किसी ने हमें रास्ते में रुसवा किया। हमारी तो आंख खुली कान में इमाम साहब ने अजान दे के कहा मुबारक हो हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए हो। है जी, हमें तो ये खुशखबरी पैदा होते ही मिल गई है ना, हमने तो कोई दुख ही नहीं उठाए। तो हमें कुरान की कदर क्या होगी, कुरान की अहमियत का अंदाजा क्या होगा। उन लोगों से पूछो जिन्होंने अपने जिस्म की खाल जलाकर भी कुरान हम तक पहुंचाया है। हमारी तो कोई कीमत नहीं लगी है, कोई कीमत नहीं लगी है। पहली बात तो मदरसे को ताउन करने को बंदा तैयार नहीं होता, अगर हो भी जाए तो उसमें 10% ऐसे होते जो एहसान जता देते। 10% ये नहीं थे कि हमने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया था, हमने तुम्हारे लिए ऐसा नहीं किया था। क्या कर सकते हैं हम, कितना कर सकते हैं हम बताओ। है कोई जिसने मदरसे के लिए 1 किलो सोना दिया हो इस महफिल में? टेंशन में तो नहीं आगे कि मोदी जी ने मना किया सोने का नाम लेने से। दिया हम में से किसी ने 1 किलो सोना? बोलो। आधा किलो बोल सकते हो तो बोल दो, अल्लाह के बंदो। दिया हम में से, मैं भी आपके साथ शामिल हूं यार। 250 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 1 तोला, नाक का फूल दी किसी ने? नाक का फूल दिया नहीं ना। 100 रुपए दे के कहता मौलाना एक बार और ऐलान कर दो। सुबह जब ऐलान किया था ना तो लोग सो रहे थे, एक बार और ऐलान करो, मैंने 100 रुपए दिए हैं। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ अगर आपका पैसा दीन के लिए लग गया है तो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के उससे मकबूलियत की दुआएं मांगा करो, वो बड़ा बेनियाज है। अगर रद्द करने पे आ जाए तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है, वो बड़ा बेनियाज है। अगर उसने देने की तौफीक दी है उसको राजी करने की कोशिश किया करो। हम क्या दे सकते हैं? तारीख में बहुत बड़ा नाम मेरे नबी की शरीक हयात हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे नबी की वो शरीक हयात है जिनके साथ मेरे सरकार ने 25 साल गुजारे हैं। 25 साल इस मोहब्बत के साथ गुजारे, इस अकीदत और मोहब्बत के साथ हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजूर के साथ 25 साल। बंदे के पास नेकी कितनी है अल्लाह जानता है, गुनाह कितने ये भी अल्लाह, बोलो अल्लाह जानता है। कितनी किसने सांसें ली हैं ये अल्लाह, किसकी नीयत क्या है ये अल्लाह जानता है। मगर फिर कहते हैं कयामत में फिर भी तराजू लगना है, मीजान अमल फिर भी तुलने। मालिक बताना, जानता तो सब है ना तू, तराजू क्यों लगना है? तो अल्लामा हसन रजा कहते हैं चक्कर में ना पड़ो, वो दिमाग ना लगाओ, बस इतना समझ लो फ़कत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है ना जी। हम तराजू लगाई इसलिए रहे ताकि दुनिया को बता दें हमने महबूब को शान कितनी अजीम अता फरमाई है, इसलिए वो तराजू लगना है जी, वो तराजू लगना है। वो चाहे तो डायरेक्ट उठा के जन्नतियों को जन्नत में डाल दे, वो जहन्नमियों को बोले यार जहन्नम में डाल दे, लेकिन ऐसा नहीं होना। वो कहेगा सुनो जो मेरा कर्म देख करके सब्र करते रहे, आज उन्हें ऐश की सांसें भी दिलानी है ना, और जो मुझे भूल करके सितम करते रहे, आज उन्हें कमजोरों पे किया गया कर्म भी तो दिखाना है ना। वो फरमाया जो सिस्टम बाकी रह जाएगा उसे मेरा महबूब संभालेगा, उसे सरकार संभालेंगे। जाना सभी को है मगर कोशिश करना कि जन्नत में जाए। किधर? मैदान कयामत होगा ना तो कुछ फरिश्ते जहन्नमियों को लेके जब पकड़ के जा रहे होंगे ना तो कुछ फरिश्ते देख के उन्हें रोएंगे। तो वो जहन्नमी कहेगा मैं जहन्नम में जा रहा हूं, तू क्यों रो रहा है? तुम तो फरिश्ते हो, तुम्हें क्या मतलब है? वो कहेगा छोड़, तुझसे किसे मतलब था,
कहा फिर रोए क्यों? कहा ये सोच के रो रहा हूं कि हुजूर का उम्मती हो के भी जहन्नम में जा रहा है। उनके यहां तो सबसे सस्ती जन्नत है। मेरा बरेली का इमाम इसी तरफ तो इशारा करके कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की, अल्लाह करे कि हम सब जन्नत की तरफ जाएं, बोले आमीन। है ना, थोड़ा सा ना मिजाज खराब हो गया हमारा, हम कह रहे रख ले अपनी जन्नत नहीं चाहिए थी, है इतना घमंड अच्छा नहीं होता। मेरा नबी पूरी जिंदगी उम्मत के लिए जन्नत ही मांगता रहा है, और आज उम्मत शराब पी के, जुआ खेल के, सट्टा लगा के, दुनिया भर के ऐब होते हुए कह रही है नहीं चाहिए हमें जन्नत। खुदा के वास्ते जब भी हाथ उठा करें अल्लाह से जन्नत मांगा करो। तो जो मैं बात आपसे बताना चाहता हूं, मैदान क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उसी नफ्सी नफ्सी के आलम में मंजर ये होगा कि किसी के अमल तुल चुके होंगे, किसी के तोले जा रहे होंगे, कोई लाइन में लगा होगा, कोई फंस गया होगा, मुड़ मुड़ के पीछे देख रहा होगा। कुर्बान जाओ सरकार की शान करीमी के। एक गुनाहगार का मंजर ये बताया मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने कि जब उसके अमल तोले जा चुके होंगे, हुक्म होगा इसको बेड़ियां पहना दो, हथकड़ियां डाल दो, वो घसीट के जहन्नम की तरफ लेके चलो। जब उसके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ चुकी होंगी और फरिश्ते धक्के दे के जहन्नम की तरफ लेके चलेंगे ना, तो वो मुड़ के देख रहा होगा। फरिश्ते कहेंगे अब किसे देख रहा है, अब काम हो गए थे, अमल तुल चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। का जब ये बात चल रही होगी, इतने में हुजूर आ जाएंगे, इतने में मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। वो हुजूर को देख के आवाज देगा सरकार करम फरमाए। अब मेरे आका आ जाएंगे, पूछेंगे क्या बात है? कहा सरकार इसके अमल तोले जा चुके हैं, गुनाह ज्यादा है नेकियां कम है, हुक्म हो चुका जहन्नम में डालने का, हुजूर इसे लेके जा रहे हैं लेकिन ये जा नहीं रहा है। वो सरकार के चेहरे को देखेगा और रोएगा, कहेगा सरकार करम फरमाए। मेरे नबी कहेंगे ठहरो, फिर से अमल तोले जाए। अब फिर से अमल उसी बंदे के तोले जा रहे हैं। जब फिर से अमल तोल रहे हैं तो अब गुनाह कम हो गए हैं, नेकियां ज्यादा हो गई हैं, अब नेकियां बढ़ा दी गई हैं। फरिश्ते कांप जाएंगे, या अल्लाह अभी हमने हम तोला था, गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थे, तेरी तराजू में भी कोई कमी नहीं है, हमारे तोलने में भी कोई कमी नहीं है, मालिक बता तो सकी अब नेकियां ज्यादा गुनाह कम कैसे हो गए? रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, तराजू पे मेरा महबूब आकर के खड़ा हो गया है, महबूब अमल तुलवा रखा है, और जब महबूब तराजू पे आ जाए, भले उम्मती गुनाहगार क्यों ना हो, उसको जहन्नम में डाले, ये हमारी गैरत किबरियाई को गवारा नहीं हो सकता। एक नक्शा तो ये होगा, और दूसरा नक्शा ये होगा, ये कुरान वाले लोग, ये दीन वाले लोग जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे, और कुछ कम नसीब लोग जहन्नम वाली लाइन में लग गए होंगे। किधर? सिर्फ दो ही लाइनें लगनी है चच्चा, ज्यादा नहीं, दो, एक जन्नतियों की और एक जहन्नमियों की। जिन्होंने एक गिलास पानी पिलाया गया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने बेटा कह के आवाज दे दिया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं तो यही कहता हूँ खुदा के वास्ते, आप दुनिया में घूमने जाते हो, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, ये परदेश काटने वाले बेटे, ये वतन छोड़ के कुरान पढ़ने वाली औलाद, माँ बाप की मोहब्बतों की कुर्बानी दे करके जंगल में इस इदारे में आकर के कुरान के लिए जिंदगी गुजारने वाली कौम, कोई माँ की ममता छोड़ के आया है, किसी ने बाप की शफकतों से फासले किए हैं, किसी ने बहन को रोते हुए छोड़ा है, तब जाके कुरान सीने तक आया है। हमें जरा सी देर लगती है हाफिज जी कह के जलील करने में, किसी को उठा करके बैठाने में, बैठा करके उठाने में हमें ज्यादा देर नहीं लगती है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ इज्जत किया करो। आज तक कोई ऐसी चारपाई नहीं बनी है जिस पे एक रात को लटा करके बटन दबा दो तो बंदा सुबह को हाफिज बन जाता हो। किसी को 3 साल लगते हैं हाफिज बनने में, किसी को 4 साल लगते हैं हाफिज बनने में, किसी को 5 साल लग जाते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं, ये 6 बच्चे बैठे हुए हैं, इनको देखो तो सही, इनमें कौन सा ऐसा नहीं है जो अपने बाप के लिए 500 रुपए ना कमा सकता हो, शाम तक 400 रुपए कमा के ना ला सकता हो। इनमें से हर बेटा बाप का बाजू बन सकता है, हर बेटा बाप की ताकत बन सकता है। लेकिन सलाम करता हूं मैं उन बापों को जिनके ये शहजादे हैं, जिनके ये बेटे हैं, जिन्होंने ये फैसला किया है ए बेटे, जब बेटा पैदा होता है हर बाप इसलिए खुश होता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है, हर बाप इसलिए राजी होता है
है कि उसको अल्लाह ने बेटा दे दिया है। हर शख्स इसलिए मीठा तकसीम करता है कि उसकी बुढ़ापे की कमजोर हड्डियों को ताकत देने वाला आ गया है। मगर फिर भी मेरे बेटे, हमें तुम्हारी कमाई से इतना प्यार नहीं जितना तुम्हारे दीन से प्यार है। इन बापों को सलाम करता हूँ जिन्होंने इन बेटों को कुरान के नाम कर दिया और ये कह के भेजा है, जाओ बेटे तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करके दिखाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुम ला के दिखा दे। अल्लाह अकबर। वो बाप मुबारकबाद मुस्तहिक जिन्होंने बेटे कुरान के नाम कर दिए, और फिर जिनके बेटे हैं वो तो हैं ही जन्नती जन्नती, जो कुरान वालों से मोहब्बत करते हैं। उनके लिए भी ये बात सुन ले, अल्लाह करे ये बात ज़हन में उतर जाए। दो लाइनें लग गई हैं, एक जन्नतियों की और एक, ठंडे हो गए आप, ज्यादा ठंड लग रही क्या? एक जन्नत की और एक, जोर से बोलो जल्दी से, एक जहन्नमियों की। अब जन्नतियों में खड़े हैं कुरान वाले, जहन्नमियों में खड़े हैं गुनाहगार लोग, है ना। अब सोचो, सिलेंडर की लाइन देखी है, आदमी पूरी ताकत झोंक दे रहा है, यार कनेक्शन है तो यार एक सिलेंडर दिलवा दो ना, है ना। एसी में बैठ के ना बकवास करने में देर नहीं लगती, सब ठीक है मुल्क में, चैन से खा रहे हैं। उनसे पूछो ना जो 1:30, 2:30, 3 बजे गर्मी में सिलेंडर की लाइन में लगे होते हैं, उसमें भी पता, फिर बंदा सोचता है यार कहीं से जुगाड़ लग जाए, मेरा भी आगे वाला सिलेंडर ले आए ना तो थोड़ी सी बच जाऊं मैं, है ना। तो ये एक दुनिया के लिए इतनी दिक्कत है, फिर वो तो जन्नत का मसला होगा, जहन्नम का मसला है इधर जन्नत का। तो जो जहन्नम वाली लाइन में खड़े होंगे ना, उनमें से एक बंदा ना निगाह डालेगा जन्नतियों की तरफ, है किसी से जान पहचान निकल आए, जान पहचान निकल आए, क्या नाम है तुम्हारा? अली अहमद, है ना। जब वो निगाह डालेगा ना तो नजर पड़ जाएगी आप इन पे, कहेगा अली अहमद साहब जी पहचाना मुझे? ये कहेंगे नहीं, एक अरसा हो गया कब्र में लेटे हुए, एक मुद्दत हो गई मैदान क़यामत में, और जन्नत में आने का नंबर तो बहुत बाद में है ना, फैसला तो बहुत बाद में होना है। बड़ी मुद्दत हो गई यार, मैं तो नहीं पहचान पा रहा हूँ, पहचानो ना। कि मैंने नहीं पहचाना, कौन कहाँ रहते? कि हम रानीपुर के हैं। तुम हमारे गांव में कुरान पढ़ने आए थे? हाँ गया तो था। क्या याद है वो एक बार तुम बस्ती से गुजर रहे थे और हमने कहा था हाफिज जी पानी पीते चले जाओ, तुमने कहा था हाँ गर्मी एक गिलास पानी लाओ, तुम्हें मैंने एक गिलास पानी दिया था, एक गिलास पानी। उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने जिंदगी का काफी कुछ उठा करके कुरान वालों के लिए लगाया, एक गिलास पानी। कहा हाँ पहचान लिया, एक गिलास पानी पिलाया था। जी जी आप क्या चाहते हो? कचरा में फंस गया हूं, आप जन्नत में जा रहे हो ना, मेहरबानी करो आज मुझे उसे एक गिलास पानी का बदला दे दो। कितना मुश्किल मामला है, एक गिलास पानी का बदला। ये कहेंगे पानी का बदला मैं यहाँ कैसे दे सकता हूँ? कहा तो ना पानी का बदला वरना आगे ना जाइएगा, मैंने एक गिलास पानी पिलाया था, उसके बदले में क्या चाहिए? कहा बस इतना सा करना है, इस लाइन से उठा के अपनी लाइन में ले लो ना, जब ये बात चल रही होगी तो लाइन रुक जाएगी। जो हाफिज जी से पीछे लाइन खड़ी होगी वो कहेंगे चलते क्यों नहीं हो, रुक क्यों गए हो, उनमें शोर हो जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्ता जा करके देखो ये जन्नत की लाइन रुक कैसे गई है। फरिश्ता आएगा आकर के देखेगा हाफिज साहब पे लाइन रुक गई है, आके कहेगा चलते क्यों नहीं? ये कहेंगे मैं तो खुद जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सामने बंदा खड़ा है ये नहीं जाने दे रखा है। कहा ये क्या कह रहा है? कहा इसने मुझे एक गिलास पानी पिला दिया था, आज उसका बदला मांग रहा है, आज उसका बदला मांग रहा है। फरिश्ता जाकर उससे कहता है ए मेरे परवरदिगार, ये जो बंदा खड़ा हुआ है, ये जो बंदा हाफिज कुरान है, इसको जिसने एक गिलास पानी पिला दिया था आज वो बदला मांग रहा है, बदले के बगैर आगे नहीं जाने देता। रब बता तेरा क्या फैसला है? रब फरमाएगा जाओ इनसे जाके कह दो कि आज मेरे कुरान वाले की इज्जत पे बात आ गई है, कुरान वाले से कह दो ये तो एक बंदा है बल्कि पूरी लाइन पे निगाह डाले, और उससे कह दो वो जिसे जिसे कहता जाएगा उसका रब उसे उसे जन्नत देता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम क्यों ना कहे वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली, है ना। आज सौदा है जन्नत का कर लीजिए, कुछ ना कर सकते हो कुरान वालों की खिदमत कर लिया करो। नहीं है हमारे पास वक्त मस्जिद आने का, यानी मदरसे में पढ़ने आने का, कुरान लेकर के बैठने का। हम दुबई कोयत बिजनेस में रहते हैं तो हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम अपनी हलाल कमाई उठा के कुछ मदरसे वालों के हवाले कर दिया करें। आप नहीं समझते हो, याद रखो कभी कभी करोड़ों बरस के सजदे भी कम पड़ जाते हैं, और कभी कभी एक छोटी सी नेकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाती है।
एक छोटी सी नेकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाया करती है। कोशिश कीजिएगा कोई नेकी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। हम ना सारे काम जितने करते हैं ना, हम सारे काम लोगों को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे डालने के लिए और वीडियो बना करके लोगों की मदद भी करते हैं। कुछ काम ऐसे कर लिया करो जो बंदे और रब के दरमियान राज रह जाएं, किसी तीसरे को खबर ना हो। कुछ काम ऐसे कर लिया करो। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना ऐसे काम इंशाल्लाह। आया करो। मैं इस इदारे की कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इस इदारे की कमेटी की नस्लों में बरकत अता फरमा दे, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा। दुनिया अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, वो लोग सलामत रहें जो मुस्तफ़ा के घर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रख, जिन्होंने अपना वक्त कुरान के लिए दे दिया है। अल्लाह उनको सिद्दीक़ अकबर का सदका अता कर दे, फारूक आज़म की खैरात अता कर, उस्मान गनी का सदका अता कर, हैदर करार का मौला सदका अता फरमा दे। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आखिरी बात बता दूं और बात खत्म कर लूं, ठीक है जी? बता दूं आखिरी बात। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा हो भी रहा है, क्योंकि मैंने कहा था पीर साहब को ले आना 3:15 तक, 2:15 तक। दस्तार बंदी बुजुर्ग के हाथ से होती तो अच्छा रहता ना। चलिए तवज्जो है ना? बस आखिरी बात आपसे अर्ज करें, तवज्जो है जरा, कह दे या रसूल अल्लाह। नहीं थके ना तो फिर डट के बोले ना जरा या रसूल अल्लाह। आया करो मदरसे में, आया करो। आपके पास पैसे भी नहीं है ना, आया करो। किसी बच्चे को देखो, बेटा कह दिया करो। क्या कहना? बेटा। बेटे सब ठीक है ना, बस इतना कह दिया करो। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो महीने महीने माँ बाप से नहीं मिल पाते। जब तुम उन्हें बेटा कहते हो ना, तो उनको तुम्हारे लहजे में अपने बाप का लहजा नजर आता है। और तुम्हारे इस जुमले से अगर कुरान वाले का कलेजा ठंडा हो गया ना, तो फिर तुझे रोने की जरूरत नहीं है। तुम मर के कब्र में पहुंचेगा, अल्लाह जन्नत की हवाओं से तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा, है ना? करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। और एक आखिरी बात, कितने लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी रहे। डरो मत या अल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए हैं अल्लाह उन्हें मकसद में कामयाब फरमा दे। हैं जो बाद में हाथ उठा रहे हैं अल्लाह उनके दिलों से बुज़दिली निकाल दे। वो जो है कोशिश ये कीजिएगा। सुनो, मर जाएंगे ना, मौतें देखी हैं हमने, सैकड़ों जनाजे इस कंधे पे उठाए, सैकड़ों मैयतें इन आंखों से देख चुके हैं। कितने लोगों को हमने इन्हीं हाथों से मिट्टी दी है। यकीन है कि मरने मिट्टी दी है कि नहीं? बोलो यार। फिर आप सर हिला रहे हो यार, इतने तगड़े तगड़े लोग बैठ गए। मिट्टी दी है कि नहीं? दी है ना। तो ये सबको पता है ना, जिस दिन बंदा मरता है उस दिन का दर्द अलग होता है। तीजे वाले दिन का दर्द, 10वें का दर्द, 20वें में फिर कम, 40वें में और कम। बरसी आते आते बंदा भूल जाता है, जो जिस रविश पे था उसी पे आ जाता है। आपने जो यार छोड़े वो दूसरे दोस्त बना लेंगे। आपने बच्चों को रोता हुआ छोड़ा है, वो हंस रहे हैं। आप उठे थे जनाजे पे लेट करके, घर में कोराम था, अब शादी की तैयारी हो रही है। जो बीवी कहती थी तेरे बगैर मर जाऊंगी, अब वो मनपसंद के खाने खा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मेरे मर जाने से, फर्क हम पे पड़ता है मरने के बाद। ये औलाद जो हमारी जायदाद पे सांप बन के बैठेगी, ये हमारी बख्शिश की कितनी फिक्र करेगी। जिसके लिए हम हराम हलाल देखे बगैर कमा के छोड़ के जा रहे हैं, ये हमारे कितने काम आएगी। असल चीज ये है, अगर चाहते हो ना कि मरने के बाद आपकी औलाद आपके काम ना भी आए, तो कब्र में फिर भी ठंडी हवाएं चलती रहे। कितने बेटे ऐसे 6 महीने के बाद आके मुंबई से कह रहा, चाचा अब्बा की कब्र किधर थी? वो आया आस्तीन यूं चढ़ा के, पैंट ऊंची करके, एसी से निकल के जो आया कोयत से, ओ कह रहा अब्बा की कब्र किधर थी? कहा इधर थी। तो वो चच्चा थप्पड़ मार के कह रहा, गधे इधर नहीं उधर थी। कह रहा भूल गया। ऐसी औलाद जो बाप की कब्रें भुला दे, वो बख्शिश का सामान बनेगी। धोखे में मत रहिएगा, अपनी कब्र की ठंडक का इंतजाम अपने हाथ से कर जाइए। और वो कैसे करेंगे? आइए कभी इदारे में और आके इस इदारे के जिम्मेदारान से पूछिए, कुरान वाले जो पानी पीते हैं वो टंकी का पानी है कि फिल्टर मशीन का पानी पीते हैं? अगर वहां पे सिर्फ टंकी का पानी पीते हैं तो वहां पे फिल्टर मशीन का इंतजाम करा दीजिए। अगर आपको ये पता है कि कुरान वाले ताजा और गर्म पानी पीते हैं, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम नहीं है, तो आप इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दीजिए। अगर आपको ये पता है
कि ये कुरान वाले जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं तो इनके लिए कालीन का इंतजाम कर दीजिए। अगर गर्मी में बैठ करके ये हाथ वाले पंखे लेके हवा करते हैं, इनके लिए कूलर का इंतजाम कर दीजिए और ये कल के बेफिक्री से मर जाइएगा। फिर आपकी कब्र पे जाके कोई अजान पड़े या ना पड़े फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी कब्र पे मिट्टी कोई डाले या ना डाले फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई तुम्हारी कब्र पे फूल डाले या ना डाले फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर तेरा लगा हुआ पैसा इस मदरसे के अंदर है, अगर तुमने फ्रिज लगवाया है, कूलर लगवाया है, बच्चों के पानी का इंतजाम किया है, तो बेफिक्री से कब्र में लेट जाना। जब भी इनको गर्मी लगेगी कुरान वाले बैठ के कुरान पढ़ेंगे, पंखे की हवा का झोंका आएगा, इधर इनके बदन को ठंडा करेगा, उधर अल्लाह कब्र को जन्नत की हवाओं से ठंडा फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। आओ अपने पैसों को मदरसों के लिए लगाओ, दीन के लिए लगाओ, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए हमारा यही हौसला है, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। इस्लाम हो जाए। हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं कुरान के लिए, वक्त दे सकते हैं। वक्त भी नहीं दे सकते हैं तो पैसा तो दे सकते हैं। अगर ये भी नहीं दे सकते हैं तो कुरान वालों के लिए मोहब्बत तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? देंगे ना इंशाअल्लाह। बस हाँ, मौला करीम हम सबको कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जलसा हो हम फिर आए। आज 6 फारिग हुए हैं, अगले साल 10 कुरान वाले दूल्हा नजर आएंगे इंशाअल्लाह। साथ खड़े होंगे ना इदारे के इंशाअल्लाह। कितने लोग खड़े रहेंगे इस मदरसे के साथ? सुभान अल्लाह। और खाली खड़े ही नहीं होना है, फर्क है। मुझसे उस नरमी की उम्मीद ना रखें जो नरमी इनकी जबान में। थोड़ी फितरत भी अलग है और आदत भी अलग है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या आगे वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। वाह 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 वाह। आज मदरसा गौसिया फैजुर रसूल इस खूबसूरत इदारे ने हमें और आपको 6 हीरे अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इस पे आपको बोलना था सुभान अल्लाह, लेकिन तब बोलते जब मदरसे में गए होते। रील चलाने वालों को कुरान पढ़ना नहीं आता है। थोड़ा अंदाजा लगाएं और देखें कहां बैठे हुए हैं। ठीक है ना, लोग हॉस्पिटल जाते हैं लेकिन सारे इलाज के लिए नहीं जाते हैं। ये सारे आए पढ़ने नहीं आए। खैरियत है? जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। और मैं बता दूं कि जो मेरे लिए आया है वो भी उठ के चला जाए, जो सैफ रजा साहब के लिए आया वो भी चला जाए, जो अब्दुल कादिर भाई के लिए आया वो भी चला जाए। यहाँ वो बैठे जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए आया हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा होता है ना, ये बात कही जाती है कि हम जलसे में जैसे गए थे वैसे ही आगे कुछ मिला नहीं। तो पहले ये बात गांठ बांध लो, ये बात पल्ले बन जानी चाहिए कि ये हुजूर की महफिल है। यहां जितने छोटे होके बैठोगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने अकड़ के बैठोगे उतने छोटे होके यहां से निकलोगे। हुजूर की महफिल में जब भी आया करें ना, तो मालिक बन के नहीं, उनके नौकर बन के बैठा करें। और मालिकों के सामने जब बात नौकरों की होती है ना, नौकरों के सामने जब बात मालिकों की होती है ना, तो फिर उन्हें उस जिक्र से ज्यादा खूबसूरत कोई बात नहीं लगती। बड़ी संजीदगी के साथ आपको मेरी बातें सुननी है। अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में जगह कर जाएं और हम इन बातों पे अमल भी करें इंशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे सामने अक्सर चेहरे नौजवानों के, तो जाहिर सी बात है कोशिश ये रहेगी कि पैगाम भी ज्यादा जवानों के लिए हो जाए। जवान कौन लोग होते हैं भाई? जिनके बाल काले हों, बोलो ना। जिनके बाल काले हों, डर क्यों रहे हो? जिनके बाल काले हों वो जवान होते हैं, या जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो जवान होते हैं? क्या बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। कई बार ना बाल काले होते हैं और हिम्मतें सफेद बालों वालों से भी ज्यादा कमजोर होती है ना, वो गिनती में नहीं आती।
कई बार बंदा उम्र 70 का हो लेकिन जज्बे 25 साल के होते हैं ना, तो फिर वो बंदा ताकतवर लगता है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हर बंदा अपने आप को जवान समझ ले, ना भी हो तब भी समझ ले, और कोशिश ये करें कि अगर बात काम की होगी तो अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। पहली बात तो ये है कि जब भी जलसों में आया करें टोपी ओढ़ के आया करें, ना हुआ करें ना तो रुमाल रख लिया करें, हो जाता जल्दी में आ गए होगे, कोई मसला शर्मिंदगी वाला नहीं है। कई बार हम कहीं और जा रहे हैं, पता चला जलसा है, ऐसे ही उठ के आ गए, लेकिन आइंदा यह एहतियात रहनी चाहिए कि हमारे सर पे टोपियां होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे सिर्फ हम ही नहीं आए हैं, खुदा की रहमत के फरिश्ते भी आए हुए हैं। और अल्लाह करे कि इस महफिल में दिलों की सच्चाई इतनी हो जाए कि हुजूर खुद इस महफिल की तरफ तवज्जो फरमा दे, वरना रात का 1:30 बज के सुई ऊपर आ गई है, 1:30 बजे के पार सुई हो गई है। यहां बैठने का कोई और तो मकसद नहीं हो सकता है, ना ये कमेटी वाले मुझे और आपको बिरयानी खिलाएंगे, ना मीठे का डब्बा देंगे, फिर हम सारे क्यों बैठे हुए हैं? तो यकीनन सभी का एक जवाब है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आज हमें मदरसा गौसिया फैजुर रसूल ने 6 अनमोल हीरे अता किए हैं, 3 हुफाज की शक्ल में हैं और 3 कुर्रा की शक्ल में, यानी 3 हाफिज हैं और 3 कारी हैं। बोलो अब सुभान अल्लाह। 3 हाफिज हैं और 3 अलग अलग हैं कि इन्हीं में है? किधर हाफिज? अच्छा, कुछ इधर हाफिज बैठे, कुछ इधर। 3 हाफिज और कितने? 3 कारी, टोटल जोर से। आज जो है ना ये तेरे अब्बा का 40वां है, ना मेरे अब्बा का 40वां है, ना ये तेरी विलादत का जश्न है, ना मेरी विलादत का जश्न है। आज जो ये महफिल सजी है ना, ये जश्न कुरान की महफिल सजी हुई है। आज अजमत कुरान की महफिल सजी हुई है। हाफिज भी कुरान वाले हैं और कारी भी कुरान वाले हैं, ठीक है ना? हाफिज भी कुरान वाले हैं और कारी भी कुरान वाले हैं। आज इन्हें देख करके हर जिंदा दिल, बंदे का दिल कहता होगा, काश इनमें एक मेरा बेटा भी बैठा होता। ये जब मुझे बताया कि ये सिर्फ यहाँ के नहीं, एक जगह के नहीं, अलग अलग जगहों के बच्चे है ना, अलग अलग जिलों के बच्चे, सारे जवान लग रहे हैं ना? सर ना हिलाओ यार, सारे समझदार लग रहे हैं ना ये लोग। इनसे ज्यादा समझदार कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर ये समझदार ना होते तो जिंदगी कुरान के नाम ना लगाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा समझदार लोग हैं। आज इस इदारे ने 3 हाफिज कुरान दिए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं रानिकपुर के तमाम जिंदा दिल मुसलमानों को कि आपने नेकियों का वो दरख्त लगा दिया है कि जब तक ये दरख्त हरा भरा रहेगा, आपको इंतकाल किए सदियां भी बीत जाएंगी ना, तो इस दरख्त की ठंडी छाए आपकी कब्र को ठंडा करती रहेगी। और कोशिश कीजिएगा कि आज इस इदारे ने 6 फारिग दिए हैं, आने वाले दौर में ये इदारा हमको 10 फारिग अता करे। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। 10 फारिग इदारा हम सबको अता करे, और हम अपने तमाम मदारिस के साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम अपने मदरसों को आर्थिक तौर पे मजबूत करेंगे इंशाल्लाह, जबकि हमारे मदारिस, मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूंगा कि एक दूसरे के साथ वफा करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ ताउन के साथ पेश आया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश ना करें। अगर हम ही आपस में हसद रखने लगेंगे तो फिर बताइए मोहब्बतें कौन बांटेगा, प्यार कौन बांटेगा? अगर हम ही एक दूसरे को गिराना चाहेंगे तो फिर दीन की जिम्मेदारियां कौन आगे लेके बढ़ेगा? अगर हम ही एक दूसरे की
बुनियाद खोखली करेंगे तो फिर कौन जियाला होगा जो दीन की जिम्मेदारियों को कंधे पे लेके आगे बढ़ेगा। हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमारी जमात का एक बंदा भी दीन की जिम्मेदारी को आगे लेके बढ़ता है तो बाकी पूरी कौम को उसकी हिमायत में खड़ा हो जाना चाहिए और ये सबक देना चाहिए कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ इसके कांधे पे नहीं, हमारे कांधे पे भी है, आपके कांधे पे भी है, सबके कांधे पर है। और अपने अपने हिस्से का काम दीन का करके जाएंगे ताकि अगर कयामत में हुजूर पूछ लें बता क्या करके आया है तो हम कहेंगे या रसूल अल्लाह, आपकी नस्ल कुरान के लिए जान लुटा के आई है। हम इस हैसियत के तो न थे लेकिन हम कुरान के लिए कम से कम माल लुटा करके आ गए। कम से कम इतना हिस्सा अपना दीन की खिदमत में रखा जाएगा इंशाअल्लाह। रखेंगे इंशाअल्लाह। ये बात समझ में आ रही है आपके? मैं फ्री जन्नत बांट भी नहीं सकता हूं और ना अपने अब्बा की जन्नत है, यह भी याद रखिएगा। जन्नत बड़ी मुश्किल है लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हम अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। चंद बातें मेरी आपसे जरूरी ये हैं। पहली बात यह है कि ये जो फारिग हो रहे हैं ना, कोई इनको इस नजर से न देखे कि ये 3, 5, 6 इमाम बन के निकल रहे हैं। क्या बन के निकल रहे हैं? इमाम बन के निकल रहे हैं। ये सिर्फ इमामत के लिए तैयार नहीं किए गए बल्कि मुस्तफा की दीन की सदारत के लिए भी तैयार किए गए। ये याद रखिएगा, ये हुजूर के दीन की सदारत के लिए भी तैयार किए गए। इनकी ड्यूटियां सिर्फ मुसल्लों पे नमाज पढ़ाना नहीं होगा, इनकी ड्यूटी में हुजूर के दीन के लिए हर जगह आवाज उठाना भी है। ऑपरेटर साहब, अगर आप जलसों में साउंड लगाते हैं तो इसको सही करें। तो वो जो है ना सारे लोगों के, हम सबसे पहली बात तो यह है कि इस जमात को खुद भी इज्जत दिया करें और दूसरों से भी इज्जत दिलाया करें। यह सबसे बड़ा और जरूरी काम है। हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों की इज्जत नहीं की। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो 6 लोग बैठे ना, इन 6 के अंदर एक भी बेटा किसी MBBS का नहीं होगा। ऐसा ही है। एक बेटा भी BOMS का नहीं होगा। एक भी इनमें से बेटा IAS का नहीं होगा। एक बेटा भी IPS का नहीं होगा। और आगे बढ़ के कहूं, एक बेटा भी इनमें किसी चेयरमैन का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमीरों ने यह सोच लिया है कि दीन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बड़े मनसब वालों ने यह सोच लिया है कि हमारे बेटे जो हैं वो हाफिज नहीं बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन सलाम है उन मजदूरों को जिन्होंने अपने जवान बेटे कुरान के नाम करके ये बता दिया है कि दीन कल भी गरीबों के आंगन की रौनक रहा है, आज भी दीन गरीबों की रौनक रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को अपनी औलाद को और वो बाप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिनकी औलाद उनको अपने बाप की कुर्बानी के बदले में अमेरिका, अफ्रीका, लंदन या किसी भी मुल्क का टिकट न दे करके अपने माँ बाप को जन्नत का टिकट देने वाले हैं। ऑपरेटर साहब इसे आवाज दो। ये क्यों आवाज पकड़ रहा है आपको माइक? तवज्जो है? ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और इनसे ज्यादा मुस्तहिक हैं इनके माँ बाप। उम्मीद है इनके माँ बाप इस महफिल में होंगे, आए होंगे, क्योंकि हर इंसान आम बंदा जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है और कुरान वाले बार बार दूल्हा बना करते हैं। हर इंसान जिंदगी में एक बार दूल्हा बनता है और अगर उसकी मुकम्मल जिंदगी इस एंगल से देखनी है ना कि उसकी जिंदगी लोगों की निगाहों का मरकज कितनी बार रहती है ना, तो 3 बार। कितनी मर्तबा? 3। जोर से कितनी मर्तबा? 3 मर्तबा। नंबर 1, जब दुनिया में आता है तो सब पैदा होने वाले का मुंह देखना चाहते हैं। नंबर 2, जब दुनिया से जाता है
तो सब मरने वाले का मुंह देखते हैं। नंबर 3, जब दूल्हा बनता है बंदा तो बारात में कितने भी हसीन क्यों ना हो, लेकिन सबकी निगाहें दूल्हा के चेहरे पे जमी होती हैं। इसी तरह आज यहाँ लाखों लोग भले हो जाएं, लेकिन आज सबकी निगाहें इन कुरान वालों के चेहरों पे जमी हुई हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और ये एक बार नहीं, हाफिज बने फिर दूल्हा, कारी बने फिर दूल्हा, मौलवी बने फिर दूल्हा, आलिम बने, बोलो, फाजिल बने, अल्लाह करे ये मुफ्ती बने, और फिर दूल्हा बने फिर दूल्हा, दूल्हा बनेंगे तो फिर भी दूल्हा। ये कई बार दूल्हा बनते हैं कुरान वाले लोग। आज सबकी निगाहों का मरकज यही है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह कम से कम हमारी नस्लों में एक कुरान वाला अता फरमा दे। और याद रखिएगा, मैंने ये बात क्यों कही कि कुरान वालों की इज्जत करना, ये बात मैंने इसलिए कही कि जो लोग कुरान की इज्जत करते हैं अल्लाह उनकी नस्लों में कुरान वाले पैदा फरमा देता है। और जो उलमा की इज्जत नहीं करते, आप देखेंगे मस्जिद में जाते हैं ना सारे लोग, कितने लोग जाते हैं मस्जिद में? अच्छा, वो भी उठाते हैं ना जो जुमे को जाते हैं, जुमे वाले बड़े थोड़े, सारे लोग उठाए ना जितने जुमे के दिन जाते हैं। जुमे के दिन कितने जाते हैं? ईद के दिन कितने जाते हैं? सब जाते हैं ना, ठीक है ना? बहुत अच्छे लोग, जन्नती लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग, डरो मत, सारे ही अल्लाह करे नमाजी हो जाएं। कहो आमीन। उसके खजानों में क्या कमी है? हम सारे ही गुनाहगार बंदे हैं यार, वो करम कर देना तो सबको अपना मखसूस बंदा बना लेगा, है ना जी? तो उसके खजानों में क्या कमी है? जाते हैं ना मस्जिद में, तो मस्जिद में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है नमाज पढ़ के बंदे निकलते हैं, और निकलने के बाद ना कहते हैं नमाज तो चलो पढ़ ली यार, लेकिन इमाम साहब समझ में नहीं आए, इमाम साहब समझ में नहीं आए। कहा क्यों? उनका खुतबे में मजा नहीं आया। भाई सब पूछो पहला कलमा कौन सा? कई बार अगर कहो ना सूरह फातिहा पढ़ो तो कह रहा है सूरह फातिहा क्या होगा इमाम साहब? वो बंदा कह रहा है कि इमाम साहब समझ में नहीं आए। जिसे सूरह इखलास का मतलब पता नहीं, जिसे सूरह फातिहा का मतलब पता नहीं कि सूरह फातिहा किसे कहा जाता है, वो बंदा फैसला करता खड़े होकर के इमाम साहब ठीक नहीं है, मजा नहीं आया इनके खुतबे में। मजा किधर आना था? तुझे 500 रुपए के पीछे से चेक दिया जाता तो तुझे खुतबे में मजा आता। ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इनके पीछे नमाज नहीं हो रही, जबकि खुद उसे गुस्ल के फर्ज मालूम नहीं। एक से पूछा गुस्ल के फर्ज कितने? उसने कहा 3 है, बड़ी मोटी सी बात है। और 3 तक तो बात ठीक थी, 3 है। पूछ लिया चल ये तो बता दे हैं कौन कौन से? उसने कहा तौलिया, साबुन, पानी। लो 3 तक तो ठीक थे, लेकिन इसके आगे कहानी खराब। हाँ, कभी वुजू करते हुए देखो ना ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो रही। जब वुजू करते देखो तो इनका नाक में पानी डालने का तरीका देखो, इनके हाथ धोने के तरीके देखो, इनका वुजू करने का तरीका देखो। जिस कौम को वुजू करने का तरीका ना आता हो वो इमाम रखने ना रखने का फैसला करती है। लोग पूछा करते हैं कयामत की निशानी क्या है? इससे बड़ी निशानी और क्या होगी? एक आलिम का फैसला एक जाहिल किया करता है, एक इमाम का फैसला अनपढ़ किया करता है, एक इमाम का इम्तिहान वो लोग लेते हैं जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है, एक इमाम का फैसला वो लोग किया करते हैं जिन्हें नमाज का तरीका नहीं आता है। ऐसे लोगों से कहना चाहता हो, खुदा का वास्ता देता हो, अल्लाह के अज़ाब से डरते रखो, कुरान वालों के पीछे ना पड़ना, इनकी मुखालफत ना करना। अगर अल्लाह नाराज होता है तो रोटी नहीं छीनता है, मकान नहीं गिराता है, बिजनेस तबाह नहीं करता है, बल्कि अल्लाह ये अज़ाब मुसल्लत करता है कि उनकी नस्लों से अल्लाह कुरान वालों की बरकतें उठा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखिएगा, अल्लाह जब किसी से नाराज होता है ना
उलमा के मुखालिफों से अल्लाह नाराज होता है तो उनकी नस्ल से कुरान की बरकत उठा ली जाती है, उनकी नस्लों में कुरान वाले पैदा नहीं होते। आपके जहन में ये सवाल तो आया होगा, कोई बात नहीं हुए कुरान वाले तो क्या हुआ, पढ़ने वाले बहुत मिल जाएंगे। आंखों कान नाक सारी खोल करके मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, जब सगी औलाद बाप का सहारा नहीं बन सकती है, आप किस पे भरोसा करके बैठे हुए हो। हमने दुनिया देखी हुई है, इधर बाप का इंतकाल होता है, बेटे की उंगली व्हाट्सएप पे आ जाती है, एक मैसेज ग्रुप में डाला जाता है, किसी के पास पारे होते दे दिए जाए, आज मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, या कोई यूं लिख के डाल देता है, आज मेरे बाप का 40वां है, किसी ने कुरान पढ़ा हो तो दे दिया जाए। लोग दिखावे के लिए झूठे बोल के लिख देते हैं, 10 पारे मेरी तरफ से ले लो, 20 पारे मेरी तरफ से ले लो, पता चला 50 कुरान इकट्ठे हो गए, लेकिन पढ़ा गया एक पारा नहीं है। दुनिया के धोखे में मत आइएगा, ये तुम्हारे सामने हंस के बात करने वाले, तुम्हारी की कब्र पर खड़े होकर के तुम्हारी मैयत की रोटी के मशवरे करने वाले, तुमसे वफा करने वाले नहीं होंगे, तुम्हारा साथ देने वाले नहीं होंगे। अपने बेटों को कुरान वाला बना दो ताकि दुनिया मिट्टी डाल करके तख्ते लगा करके जब वापस पलट रही हो, दुनिया पलट ढूंढती हो, तेरा अपना बेटा तेरी कब्र पे बैठ करके तुझे कुरान पढ़ के सुनाता हो, तू कुरान सुनता हो, ये रब को रो के दिखाता हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ ऐसे बेटे तैयार कर लो जो कब्रों पे कुरान पढ़े, फिर बेफिक्री से मर जाओ, तुम कब्र में बाद में आओगे, बख्शिश की जमानत आसमानों से पहले उतार दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके जहन में ये बात आई होगी, मौलवी करने ही क्या है ना। अब्दुल कादिर भाई को बुला देंगे, पक्की दोस्ती है। अम्मार साहब को बुला लेंगे, 4 जलसों में बुलाया, बहुत पैसा दिया है, नमाज जनाजा तो पढ़ा ही देंगे आकर के। और मैं कहूं मैं फ्री नहीं पढ़ाऊंगा, आप फिर 50,000 दोगे, मैं फिर आ जाऊं। लेकिन सच बताना, मैं 50,000 रुपए लेकर भी उस दर्द से जनाजा पढ़ा सकता हूं जिस दर्द से फ्री में आपका बेटा पढ़ा सकता है। फैसला करो ना, आखिर मौत है, यहां जिंदगियां नहीं है। जमीन के ऊपर जिंदगी का राज नहीं, मौत का राज है, मौत का। यहां मौत राज करती है, जब चाहती है जिसे चाहती है, आके पंजों में जकड़ लेती है, और किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो मौत से अपनी जान छुटा के भाग सके। यहां मौत का राज है, इसलिए मौत की तैयारी करनी है, जिंदगी की नहीं, मौत की तैयारी, मौत की तैयारी करनी है। मैं उस दर्द से आपका जनाजा नहीं पढ़ा सकता जिस दर्द से आपकी मैयत पे आपका बेटा आपके लिए रो के कुरान की तिलावत कर सकता है। बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जिन्होंने अपने पीछे बिजनेस में बड़े बड़ी फैक्ट्रियां छोड़ी, अच्छे कारोबार छोड़े, बिल्डिंगें छोड़ी, मगर अपने पीछे कुरान वाले ना छोड़े। उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लोग बात करते हैं यार बड़ा कामयाब जी गया, अपने पीछे 60 बीघे जमीन छोड़ गया, 80 बीघा का प्लाट छोड़ गया, करोड़ों की जायदाद औलाद के लिए छोड़ गया, अच्छी बात है छोड़ के गया तो, लेकिन अगर कुरान वाला अपने पीछे नहीं छोड़ा है ना तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अपने बच्चों को कुरान दे दो ताकि जब तुम कब्र में करवटें बदल रहे हो तो तुम्हारी औलाद की तिलावत तुम्हारी कब्र की ठंडक की सबब बनती नजर आए। कोशिश कीजिएगा, हम अपने बच्चों को कुरान देंगे, पढ़ाएंगे, और हम असली तालीम के मुखालिफ नहीं। ये भी कान खोल कर सुन लें। अगर आपको ये लगता है कि मौलवी हिंदी इंग्लिश का मुखालिफ है, नहीं, कुत्ता बिल्ली भी हमारे काम आते हैं। आते कि नहीं आते भाई? कुत्ता बिल्ली भी हमारे काम आते हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बेटा MBBS बाद में बने, मुस्तफा का गुलाम पहले बन जाना चाहिए। जितने बच्चे तकाबुल अदियान अदर कंट्रीज में कर रहे हैं, मुस्लिम बच्चे, आज जो ये एक्स मुस्लिम, इसका मीनिंग आज तक मेरी समझ में नहीं आया। क्या होता है इसका मतलब? कोई बताएगा मुझे? नीचे से बता दे। एक्स मुस्लिम का मतलब क्या होता है जी? हमारे यहां सिर्फ 2 ही रास्ते हैं,
या तो दीन वाला या बेदीन। ये जो निकाल रखे ना एक्स एक्स मुस्लिम, ये किसी भी एंगल से मुस्लिम है ही नहीं। जब बंदा खुदा से फिर जाता है ना तो फिर वो दीन से फिर जाता है। बात ही खत्म है। सिर्फ नजरिया नहीं, नाम भी बदल लेना चाहिए। तो ये जितने भी दीन से फिर रहे ना, जो लोग ये कहते हैं कि जी मेरा नाम इरफान है और मैं खुदा को नहीं मानता, मेरा नाम इमरान है मैं खुदा को नहीं मानता, ये वो लोग हैं जिन्हें मदरसे की हवा तक नहीं लगी है। गारंटी देता हूं। और ऐसे हमारे कुछ भाई सऊदी जाते हैं काम करने के लिए, वहां से आते हैं ना तो यहां टांगे फैला के नमाज पढ़ते हैं। 2 साल उधर काट के आए, इधर टांगे छोड़ी, हाथ यहां। मसला क्या भाई, अच्छा खासा मर्द गया था, फिर यहां कैसे आ गया? वो इंसान का बच्चा था, गधों की तरह टांगे फैला के खड़ा हो रहा है। जरा अब समझ में आया दीन सऊदी जाके। अब तक तो समझ में आया नहीं था। बेटे मदरसा नहीं जाएगा तो तेरे बाप को भी दीन समझ में नहीं आएगा। वाकई सही कहा है तूने। तुझे अब जाके कोई दीन की बात बता रहा है, लेकिन जिसे तू दीन समझ रहे है ना, वो दीन है ही नहीं, वो गुमराही है। मैं तो इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को मदरसों में जरूर डालें। भले 2 साल आपके बच्चे मदरसे की रोटी खाएं, गारंटी देता हूं। जो मदरसे में 2 साल गुजार लेते हैं उनका अंदाजे बयान अलग होता है, गुफ्तगू से पता चल जाता है। हम भी सफर करने वाले लोग हैं, कॉलेज और स्कूल के बच्चों से मिलने वाले हम लोग हैं, हमने देखे हैं पढ़ने वालों की जमात से हम मिलते हैं। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर कोई 2-4 मिनट बात कर ले, अगर उसने कुछ दिन मदरसे में गुजारे होते हैं, ऑटोमेटिक पूछना पड़ जाता है क्या तुम कभी मदरसे में पढ़े हो, क्या तुमने मदरसे में वक्त गुजारा है? वो कहता हाँ मैंने गुजारा है। आपको कैसे पता? हम बता देते हैं कि तेरी जबान का लहजा बता रहा है कि तूने मदरसे की दाल खाई है, तेरा अंदाज़े गुफ्तगू बता रहा है तूने मदरसे में वक्त गुजारा है। गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन बच्चों का 1 साल अगर मदरसे में सिर्फ सो करके गुजर जाए, मदरसे में रह करके गुजर जाए, सऊदी नहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएंगे, ईमान के साथ जाएंगे, ईमान के साथ वापस आएंगे। इसलिए कि जिन्हें मदरसे की हवा लग जाती है उनको मदीने वालों की दुआ लग जाया करती है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और आपसे भी गुजारिश है, हिंदी इंग्लिश के लिए हमारे बच्चों के पास 12 घंटे, और कुरान पाक के लिए एक बहुत बता दिए भैया 35 मिनट। आधा घंटे के बाद घर से अम्मी का फोन आ जाता, हाफिज जी बेटा नहीं आया अभी तक, 5 मिनट ज्यादा हो गए, आ जाएगा, थोड़ा सबक में देर हो गई। क्या तुम्हें नहीं पता उसे ट्यूशन पढ़नी, ट्यूशन के लिए जाना है, उसको ये बताइए आप 5 मिनट लेट भेज रहे हैं बच्चे को। हमें गैरत आनी चाहिए। हमारा बच्चा इंग्लिश के लिए 5 मिनट लेट हो जाए तो हमारा करार बेकरारी में बदल जाता है, और हमारा बच्चा दीन में 18 साल लेट हो जाए हमें एहसास तक नहीं होता। 18 साल हमारा बेटा दीन में लेट हो जाए हमें मतलब ही नहीं रह जाता। जब हम अपने बच्चे से कहते 35 मिनट में आना है, फिर आकर के तुझे ट्यूशन पढ़ना, हमारे बच्चे को ये मालूम हो जाता है कि कुरान इतना अहम नहीं जितना हिंदी इंग्लिश का पढ़ना ज्यादा अहम है। हम अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वालों की जमात बैठी हुई है। आपको अगर लगता है कि LLB ज्यादा पावर वाला होता है, UMS पावर वाला होता है, आपको अगर लगता है कि जो बैरिस्टर होते हैं वो ज्यादा पावर वाले होते हैं, उनके पास ज्यादा ताकत होती है, गलत सोचते हो। इसका फैसला तो कयामत में पे होना है, जब पता चलेगा। खुदा की कसम कुरान वालों के लिए अल्लाह ऐलान करेगा, फरिश्तों जाओ जाकर के मेरे कुरान वालों की इस पैर के नीचे की मिट्टी उठा करके लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक फैसला क्या है, कि जाओ मिट्टी लेकर के आओ। फरिश्ते मिट्टी इकट्ठा करेंगे, उस जगह की जहाँ कुरान वाले चलते थे या बैठ के कुरान पढ़ते थे, उस मिट्टी को ला करके तराजू में रखा जाएगा। हुक्मों का फरिश्तों अब इस मिट्टी को एक तरफ रख के उम्मत के गुनाहों को रखा जाए, दूसरे पल्ले में उम्मत के गुनाह तोले जा रहे हैं। जितनी उम्मत के गुनाह मिट्टी के बदले में तोलते जाएंगे, उतनी उम्मत को खुदा बेहिसाब जन्नत अता करता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कोई हिसाब ही नहीं है।